कि मत बुरा उसको कहो गरचे वो अच्छा भी नहीं, मत बुरा उसको कहो गरचे वो अच्छा भी नहीं, वो न होता तो गजल में कभी कहता भी नहीं। दोस्तों, क्या कर्ण में इतना बल था कि वह अत्यंत बलशाली भीम को बाहु युद्ध या कुश्ती में पराजित कर सकते? महाभारत में ऐसी कई घटनाओं का उल्लेख है जहां कर्ण के बाहुबल का वर्णन जो यह दर्शाती है कि कर्ण केवल एक प्रखर धनुर्धर ही नहीं बल्कि उनका शारीरिक बल भी बहुत अधिक था। तो क्या कर्ण महाभारत के सबसे बलशाली योद्धा भीम को बाहु युद्ध में हरा पाते? इसका उत्तर जानने के लिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें और अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। इससे हमें और भी अच्छा कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। अगर हम बात करें भीम के बाहुबल की तो भीम ने हिडिंबसुर, बकासुर, मणिमन, जटासुर और किरमिर आदि जैसे और भी कितने ही राक्षसों का वध केवल अपने भुजा के बल से किया था। उसमें 11,000 हाथियों का बल था। भीम ने शक्तिशाली कीचक का वध बड़ी क्रूरता से किया था। जब कीचक वध की सूचना हस्तिनापुर पहुंची तो वहां दुर्योधन ने स्वयं कर्ण से कहा था कि मल्ल युद्ध के 4 शीर्ष योद्धा बलराम, भीम, कीचक और शल्य हैं। यद्यपि बलराम, भीम और शल्य के अतिरिक्त कोई भी कीचक को युद्ध में मार नहीं सकता था। सूर्यपुत्र कर्ण न केवल एक उत्कृष्ट धनुर्धर थे बल्कि उन्होंने कई अवसरों पर अपनी भुजा बल का भी प्रदर्शन किया था। इन दोनों में कौन अधिक शक्तिशाली था? अधिकतर लोग इसका सबसे मुख्य मापदंड दोनों का जरासंध से हुए इनके मल्ल युद्ध को मापते हैं। मगध देश के राजा जरासंध ने जब कर्ण के पराक्रम और बल की कीर्ति सुनी तब उन्होंने कर्ण को द्वैरथ युद्ध के लिए ललकारा। तत्पश्चात दोनों में भयंकर युद्ध आरंभ हुआ। दोनों वीर परस्पर नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करने लगे। धीरे धीरे जब उनके धनुष कट गए तो नीर बाणों से रिक्त हो गए और तलवार आदि शस्त्र भी टूट गए। तब दोनों रथों से उतरकर मल्ल युद्ध करने लगे। तब कर्ण ने बाहु युद्ध में प्रवृत्त हुए जरासंध के जरा राक्षसी से जोड़े हुए संधि स्थल को छितरा दिया। तब जरासंध अपने शरीर का विकृत भाव देखकर चतुरता छोड़कर कर्ण से बोला, हे कर्ण, मैं तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हुआ हूँ। और वहीं जब भीम का जरासंध से युद्ध हुआ तो उन्हें 14 दिन लगे जरासंध को पराजित कर उसे मारने के लिए। और इसी कारण कई लोग यह समझते हैं कि कर्ण ने तो एक ही दिन में जरासंध को पराजित कर उसको जीवन दान दिया और वहीं भीम 14 दिनों तक जूझते रहे, इसलिए कर्ण अधिक बलशाली थे। परंतु ऐसा नहीं था। श्री कृष्ण ने युद्ध से पहले भीम से कहा था कि उतना ही बल उपयोग करना जितना शक्ति जरासंध दिखा पाए और उन्हें अपने वास्तविक अलौकिक बल का उपयोग करने से मना कर दिया था। भीम और जरासंध ने 14 दिनों तक मल्ल युद्ध किया। इन 14 दिनों तक भीम उसे मारने का प्रयास नहीं कर रहे थे बल्कि केवल उससे खेलते रहे। युद्ध के दौरान कई बार जरासंध मूर्छित हो गया परंतु भीमसेन उसे पूरे समय पूर्ण चेतना में रहे। वे एक बार भी मूर्छित नहीं हुए। यह तथ्य स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि बल और सहन शक्ति के दृष्टिकोण से भीम जरासंध की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली थे। 14वें दिन जरासंध ने युद्ध त्याग दिया क्योंकि वह भीम की शक्ति और पराक्रम का सामना नहीं कर सकता था। और जब जरासंध के वध का समय आया तब भगवान श्री कृष्ण ने भीमसेन को संकेत किया और भीम ने अत्यंत सरलता से जरासंध का वध कर दिया। कुरुक्षेत्र युद्ध में एक ऐसा अवसर आया, यह दोनों हथियारों के बिना एक दूसरे के सामने आए थे। तब क्या हुआ था, आइए जानते हैं। द्रोण पर्व अध्याय 133 के अनुसार एक भीषण युद्ध के बाद जब भीम के हाथों कर्ण पराजित हो गए तो दुर्योधन ने दुर्मपर्ण सहित अपने 5 भाइयों को भीम से युद्ध करने भेजा। भीम उन 5 को तिनके की तरह मार गिराया। उन सबको इस तरह गिराया देख कर्ण फिर से भीमसेन से युद्ध करने पहुंचे। दोनों ने एक दूसरे के अंग अंग विदीर्ण कर दिए और जब
भीम कर्ण पर हावी होने लगे तो इस बार दुर्योधन ने चित्र उपचित्र सहित अपने 7 भाइयों को कर्ण की रक्षा के लिए भेजा। उनके आते ही भीम ने एक एक बाण मारकर सबको धराशायी कर दिया। इसके बाद भीम और कर्ण का बड़ा ही प्रलयंकारी युद्ध हुआ। बाणों द्वारा उन दोनों के कवच कट गए थे और सारे अंग रक्त से भीग गए थे। भीम का पलड़ा भारी होने लगा और भीम ने लगातार कर्ण के 20 से अधिक धनुष काट दिए थे। भीम की प्रचंड देह, वज्रवत भुजाएं और सिंहनाद से कर्ण का साहस क्षीण हो गया। उन्होंने रणभूमि में गिरे मृत हाथियों को उठा उठाकर कर्ण की ओर फेंका। कर्ण ने अपने तीक्ष्ण बाणों से उन विशाल देहों को चीर डाला। युद्ध के मध्य भीम ने एक धनुष छीनकर कर्ण पर प्रहार किया, जिससे कर्ण के मस्तक से रक्त की धार बह चली। भीम उसे निशस्त्र कर अपने नग्न हाथों से मार डालने ही वाले थे, परंतु अर्जुन की प्रतिज्ञा स्मरण होने पर उन्होंने कर्ण को जीवन दान दिया। उधर कर्ण भी जब भीम को बिना अस्त्र शस्त्र देखते तो उसे मारने को उद्यत होते, किंतु कुंती की प्रतिज्ञा का स्मरण कर वह भी संयम धारण करते थे। फिर दोनों के मध्य तीव्र बाणी संवाद हुआ। भीम ने उसे कुश्ती के लिए ललकारा, परंतु कर्ण ने यह चुनौती अस्वीकार कर दी। कर्ण भली भांति जानते थे कि भीम की बाहुबल के सम्मुख उनकी देह टिक नहीं सकती थी। वे जानते थे उस कुश्ती का अंत उनकी मृत्यु पर ही होगा। भीम की तुलना किसी अन्य योद्धा से नहीं की जा सकती। भीम केवल बलशाली और वीर ही नहीं थे, वे एक प्रचंड भयावह सिंह के समान थे। भीम मानो एक उग्र और हिंसक बाघ थे। उन्होंने 14वें दिन अपने गदा प्रहार से आचार्य द्रोण के रथ को चूर चूर कर दिया और द्रोणाचार्य एक भी बाण चलाने में असमर्थ रह गए। उन्होंने पितामह भीष्म के सारथी का वध किया और स्वयं पितामह भीष्म को पीछे हटने पर विवश कर दिया। भीम ही ऐसे एकमात्र योद्धा थे जिन्होंने एक ही दिन में 5 बार कर्ण को परास्त किया। उन्होंने कर्ण की उपस्थिति में ही कुरुवंश के 30 भाइयों का संहार किया। कर्ण और दुर्योधन दोनों मिलकर भी दुर्योधन के भाई दुःशासन को भीम से नहीं बचा सके। स्वयं कर्ण ने स्वीकार किया था कि भीम एकमात्र योद्धा थे जिन्होंने धनुष, बाण, तलवार, फालसा, गदा और कुछ अवसरों पर केवल अपनी मुष्टि बल से ही युद्ध किया था। तो निश्चित रूप से अगर इन दोनों में कुश्ती का मुकाबला होता तो कर्ण की पराजय निश्चित थी। संपूर्ण महाभारत में भीम से बलशाली केवल बलराम जी ही थे।